मिथुन राशि के जातक जिनकी राशि के स्वामी बुध होते हैं, बुध यानी ग्रहों के राजकुमार, ये सबके लाडले, सब ग्रहों के प्यारे होते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठ जाएं उसी के साथ ही रिजल्ट प्रदान करते हैं। मिथुन राशि के जातकों की बुद्धि बहुत ही कोमल होती है। इनके आचार विचार, इनकी शक्ल जो होती है वो अपनी उम्र से मतलब ये छोटे दिखते हैं। मिथुन राशि में छल कपट चालाकी नहीं होती। ये बहुत ही समझदार होते हैं, बुद्धि से भरपूर, क्योंकि बुध क्या कैलकुलेशन, बुध मैथमेटिक, मैनेजमेंट जबरदस्त होता है। ये देखने में छोटे से लगेंगे, जो काम ये करते हैं पहाड़ तोड़ने जैसा है। इनके मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन होते हैं। ऐसे होते हैं मिथुन राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ, जो आपकी राशि है मिथुन राशि। आज बात करेंगे कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के जातकों आपके लिए। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे 18 अक्टूबर तक। आपने गौर दिया होगा आपकी लाइफ में मतलब पिछले कुछ समय में बहुत परिवर्तन, बदलाव, चेंज आपको देखने को मिले होंगे, चाहे वर्क प्लेस हो, मैरिड लाइफ हो, फैमिली परिवार में, जो कि आपके लिए मतलब स्वीकारना मुश्किल रहा होगा। 18 अक्टूबर तक ये आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे अपने पुत्र के घर में, क्योंकि बुध इनके पुत्र माने जाते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है? हमारी सोच, हमारी ऑरा, व्यक्तित्व, हम स्वयं। गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस घर की वृद्धि विस्तार करते हैं। यदि ये आपके हॉरोस्कोप में अच्छे घर में, शुभ घर में विराजमान है तो आपको शुभ रिजल्ट प्रदान करेंगे, उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और यदि ये इसके विपरीत बैठे हैं आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में, ये नीच के बैठे हैं खराब भाव में, तो ये आपकी खराब रिजल्ट में वृद्धि करेंगे। लेकिन ये आपके फर्स्ट हाउस में, बुध की राशि में, और लाल किताब में बुध को क्या बोला गया? घड़ा। और गुरु बृहस्पति को हवा कहा जाता है। यदि बुध, गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए तो आपने गौर दिया होगा आपका वेट इस टाइम बढ़ रहा होगा। बहुत से कहते हैं ना कि हम ये डाइट फॉलो कर रहे हैं, ये वेट लॉस का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। ये होता है हॉरोस्कोप से। अगर गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाए और साथ में राहु का तड़का लग जाए तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका वेट नहीं हिलेगा। गुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में आपकी पर्सनैलिटी पर विराजमान है, डेफिनेटली वेट बड़ा होगा। गुरु बृहस्पति ज्ञान और धर्म के कारक हैं, तो इस टाइम आपका रुझान धर्म की ओर अग्रसर हुआ होगा। गुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो बहुत सारे फील्ड में रीएस्टेब्लिशमेंट होगा। जॉब में, परिवार में, लाइफ में, बिजनेस में, एजुकेशन की फील्ड में आपने मतलब मेन निर्णय लिए होंगे। गुरु बृहस्पति अब आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ करके आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति आपके लिए और भी बेहतरीन रहने वाली है। जब तक गुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में 18 अक्टूबर तक, तो राहु की पंचम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर रहेगी। तो इस टाइम आप ना मतलब डिसीजन अचानक से एकदम से ले रहे होंगे, और अचानक से आपकी लाइफ में देखने को मिला भी होगा, चाहे वो उसका रिजल्ट अभी आपको मिला हो या ना मिला हो, लेकिन इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा लगता है कि हमने जो निर्णय लिए वो हमारे लिए गलत हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डेफिनेटली एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, मगर मान करके चलिए कि ये जो चेंज जो आपकी लाइफ में हो रहा है ये आपकी सुरक्षा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति अतिचारी के साथ साथ अपने स्वयं के नक्षत्र में है। 18 अक्टूबर के बाद ये आपकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आपको चेंज देखने को मिलेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस हमारी वाणी का, कुल, कुटुंब, धन संचय का भाव है। पिछले आपका धन काफी व्यय हुआ होगा, आप गौर दीजिएगा, पिछले टाइम आपका व्यय आय से ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन गुरु बृहस्पति स्वयं धन के कारक आपके धन भाव में, तो 18 अक्टूबर के बाद आपका धन संचय, सेविंग अब आपको देखने को मिलेगी। परिवार, कुल, कुटुंब में आपका माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। वाणी में आपके मतलब सौम्यता, मधुरता प्रभावशाली रहेगी, यथार्थवादी रहेगी। परिवार में आपके मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। परिवार में वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुरु बृहस्पति वृद्धि विस्तार के कारक हो सकता है। आप संतान की इच्छा चाह रहे हो तो आपके घर में संतान की खुशी देखने को मिल जाए, या घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, आपके घर में विवाह हो तो कोई सदस्य बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं परिवार में ये वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य देव,
थर्ड हाउस में केतु देव भी विराजमान है शुक्र के साथ, और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का, एफर्ट्स का, हैबिट्स का, क्रिएटिविटी का, साहस पराक्रम का। केतु का होना देखिए ग्रहण दोष माना जाता है सिंह राशि में। इस टाइम आप जो मेहनत पराक्रम अपने कार्य के लिए करेंगे उसमें रिजल्ट आपको तेजी से देखने को नहीं मिलेंगे। शुक्र 9 अक्टूबर तक है और शुक्र प्रेम, प्यार, वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य के, यदि आप इन फील्डों से हैं या मॉडलिंग करते हैं, आर्किटेक्चर का कार्य है, फैशन डिजाइनिंग, बुटीक, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये तो सिर्फ डिटैच और मोक्ष के कारक ही नहीं होते, यदि ये आपको ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करें तो ये आपका झंडा ध्वजा तक लहरा सकते हैं। थर्ड हाउस में केतु, यदि आपको मेहनत कर्म के द्वारा सफलता मिली है तो उससे डिटैच हो जाए, मीन्स उसका श्रेय आप अपने आप को ना दें, आप ऊपर वाले को दें। सिर्फ आप कर्म और मेहनत करो, यही केतु आपसे कह रहे हैं। आपको काफी कुछ फिर ये देने का कार्य करेंगे। केतु बिना सिर के ग्रह, धुंध है, डिटैचमेंट के कारक हैं, जिसका काम है चीजों को ढक देना। मीन्स यहाँ 5 इंद्रियां आपकी कार्य नहीं करेगी। यहाँ के रिजल्ट लेने के लिए आपको छठी इंद्री जो केतु के पास है उसे जगा, वो है आपकी इंट्यूशन पावर। और इंट्यूशन पावर कैसी मिलती है? धर्म, अध्यात्म, दान, पुण्य से जुड़कर यदि आप रहेंगे तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो केतु की एनर्जी, वो कार्य करेगी, आपको रिजल्ट प्रदान करने का काम करेगी। आप करके देखिएगा इसे। बस जब आप ये सोच लेंगे कि जो भी मुझको प्राप्त हुआ वो सब ईश्वर के द्वारा मिला है, बस केतु यहीं से आपको रिजल्ट प्रदान करने लगेंगे। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। 9 अक्टूबर से शुक्र प्रवेश करेंगे आपके फोर्थ हाउस में, कन्या राशि में। सूर्य 16 अक्टूबर तक है और बुध 3 अक्टूबर तक है। बहुत कम टाइम के लिए बुध देव रहेंगे। फोर्थ हाउस सुख का, माता का, भूमि, भवन, वाहन का। फोर्थ हाउस में देखिए शुक्र जो है दिग्बली माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में। माता से आपको सुख, पेरेंटल प्लेस से सुख की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सूर्य का फोर्थ हाउस में होना देखिए अच्छा नहीं माना जाता। काल पुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा का भाव है और चंद्रमा मन के कारक है, सूर्य आत्मा के कारक है। चंद्रमा शीतल है और सूर्य गर्म ग्रह है, तो यहाँ सूर्य का रहना अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा माता, तो माता के स्वास्थ्य का देखिए ध्यान रखिएगा जब तक सूर्य देव यहाँ है। आप उनके कोलेस्ट्रॉल, बीपी मतलब हार्ट का ख्याल रखिएगा। सूर्य और शुक्र की युति भी आपको मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। हालांकि देखिए सूर्य और शुक्र की युति आपकी यदि पर्सनल हॉरोस्कोप में हो तो ये वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम पक्का क्रिएट करती है। ये पब्लिक डीलिंग का भी भाव है, तो इस समय आपका कम्युनिकेट काफी अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट से हैं आप तो यहाँ आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। सूर्यदेव विराजमान है तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, अहम की भावना को मतलब अपने अंदर मत आने दीजिएगा। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में तुला राशि, यहाँ शनि की सप्तम दृष्टि है और शनि 28 नवंबर तक वक्र है। यदि आपने फिफ्थ हाउस, पंचम हाउस से रिलेटेड कोई डिसीजन आपने गलत लिए हैं तो उनको सुधार लें। वक्र शनि आपसे यही कह रहे हैं। फिफ्थ हाउस में देखिए मंगल देव विराजमान है, गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, राहु की भी दृष्टि है। यदि शिक्षा, एजुकेशन को लेकर के कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा मतलब डिले कर सकते हैं, क्योंकि कई ग्रहों की दृष्टियां हैं। मंगल शत्रु राशि में, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। यदि आपने कोई डिसीजन ले लिया या आपका कोई एग्जाम है तो आप कर डालें, उसके बारे में मतलब ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखें, क्या होगा कैसे होगा, मतलब ये चीज़ें आप निकाल दीजिए। सिर्फ आप अपना एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए या कोई डिसीजन लिया है तो आप ले लीजिए, आगे बढ़िए उसमें। फिफ्थ हाउस देखिए लव रिलेशन का भी होता है और यहाँ मंगल देव विराजमान है। लव रिलेशन की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन सामने वाले में थोड़ा सा अग्रेशन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, डोमिनेटिंग नेचर, मतलब आपसे छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करना 27 अक्टूबर तक देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही बुध आपके फिफ्थ हाउस में प्रवेश करेंगे तो आप सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ हाउस पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल का, तो इस टाइम आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सहयोग प्रदान करेंगे, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में या जॉब में है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि 18 अक्टूबर तक, राहु की नवम दृष्टि है,
तो अचानक से मतलब इस दौरान आपके कार्य बनेंगे, आपको तेजी से रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए, हमें जो आशीर्वाद मिलता है, जो हम पूजा पाठ करते हैं आशीर्वाद मिलता है, जो यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है या हमारे पूर्व कर्मों का जो फल है, वो दिखता नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट हमें जब प्राप्त होता है जब हमारे ऊपर शुभ दृष्टि हो या हमारा 5th हाउस एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ गुरु बृहस्पति की दृष्टि है आपके पूर्व जन्म पर, तो आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपका कोई काम नहीं बन रहा था और अचानक से आपको बना। तो यानी कि पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म थे या हमारे जो पूर्वज थे हम पे, उनकी दृष्टि हम पर पड़ रही, या कोई आशीर्वाद हमको फल रहा है, या कभी हमने कोई दान पुण्य कर दिया उसका आशीर्वाद हमें देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है हमारे जीवन पर। बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस में वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल आपके 5th हाउस में विराजमान है। और 6th हाउस आपके डेली रूटीन का, रोग ऋण शत्रु का, जॉब का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। रोग ऋण शत्रु से तो देखिए छुटकारा दिलवा रहे हैं, और यहाँ ये शत्रु हंता योग भी बना रहे हैं। तो शत्रु हंता योग से आपके जो शत्रु हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पर हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में, तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। जॉब की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, या इंटरव्यू है आपका, उसकी दृष्टि से बहुत ही बेस्ट उत्तम रहेगा, आपको मतलब सफलता प्राप्त होगी। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 18 अक्टूबर के बाद रहेगी आपके 6th हाउस पर। तो यदि आप स्थान परिवर्तन या जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये योग आपके निर्मित कर रहे हैं। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में धनु राशि, गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके 7th हाउस पर 18 अक्टूबर तक। उसके बाद ये 2nd हाउस में आएंगे गुरु बृहस्पति, तो आपके 10th हाउस को देखेंगे। तो आपके लाइफ पार्टनर को लेकर गुरु का गोचर बहुत ज्यादा बेस्ट है। आपके लाइफ पार्टनर के कैरियर में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। फाइनेंस की स्थिति से काफी अच्छा दिख रहा है। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग की सोच रहे हैं, तो इसके पूरे योग बन रहे हैं। मैरिड लाइफ, बिजनेस, व्यापार में कोई यदि प्रॉब्लम चल रही थी तो वह आपकी दूर होगी। 7th हाउस की स्थिति आपकी देखिए काफी उत्तम है, लेकिन यदि कोई गलती हो गई या डिसीजन आपने गलत ले लिया बिजनेस व्यापार में, तो शनि की 10th दृष्टि है, तो आपसे पुनर्विचार करने के लिए कह रही है। यदि कोई डिसीजन गलत हो गया तो उसको सुधार लें। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में मकर राशि, जिसके स्वामी शनिदेव आपके 10th हाउस में, और 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का। 8th हाउस का स्वामी कर्म क्षेत्र, कैरियर भाव में, तो ये आपका चेंज, परिवर्तन की ओर आपको इंगित कर रहा है। 8th हाउस देखिए ससुराल का, रिसर्च का, गुण विद्याओं का, ऑकल्ट्स का, तंत्र मंत्र की साधनाओं का, एस्ट्रोलॉजी का, स्पाइस, CBI का। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और देखिए जितने भी लोग CBI, इन्वेस्टिगेशन, स्पाइस है, उनके लिए बहुत अच्छा योग है ये। गुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि रहेगी। गुरु की दृष्टि देखिए अमृत के समान, रक्षा की तरह आपको परेशानियों से बचाएगी। आयु भाव भी है, तो गुरु की दृष्टि आपकी आयु की भी रक्षा कर रही है, लेकिन थोड़ा सा वाहन वगैरह संभाल के चलाइएगा। बात करते हैं आपके 9th हाउस भाग्य भाव की। 9th हाउस में कुंभ राशि, यहाँ राहु देव विराजमान है। 9th हाउस धर्म का, गुरु का, पिता का, लंबी यात्रा का, हाई एजुकेशन का। और राहु किसके नक्षत्र में? गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। 18 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि रहेगी। केतु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि देखिए 9 अक्टूबर तक रहेगी भाग्य स्थान पर। तो इस दौरान आपको अपने भाग में काफी अप डाउन्स देखने को मिलेंगे। कभी तो आपको लगेगा कि आपके कार्य बन गए, कभी 99 तक जाके रुक गए, कभी बिल्कुल नीचे आ गए, तो मतलब अप डाउन्स रहेंगे। राहु जो रिजल्ट प्रदान करेंगे वो गुरु बृहस्पति की तरह अब आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि ये उनके नक्षत्र में ही विराजमान है। यदि आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में करना चाह रहे हैं तो इसके योग निर्मित हो रहे हैं। पिता से यदि कोई वाद विवाद था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी बेवजह की, तो वह अब दूर होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप धर्म, अध्यात्म से इस टाइम जुड़ करके रहते हैं या धार्मिक यात्रा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपको अपने कार्यों में इस दौरान सफलता प्राप्त होगी। देखिए इस भाव में 9th हाउस में राहु है, तो अगर आप हाई एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि से दूर जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन योग ये निर्मित कर रहे हैं। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति,
18 अक्टूबर के बाद गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कैरियर के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ शनि देव विराजमान है, तो मेहनत तो आपसे करवाएंगे, काफ़ी एफर्ट्स भी डलवाएंगे, लेकिन रिजल्ट भी आपको ये प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि कई ग्रहों की दृष्टि आपके 10th हाउस पर। शनि यहाँ वक्र है। यदि वर्क प्लेस पर आप कोई पुनर्विचार कर रहे हैं या चेंज करने की सोच रहे हैं, तो आप बदलाव चेंज कर सकते हैं। प्रमोशन, फाइनेंशियल गेन आपका हो सकता है। 16 अक्टूबर तक एक बात का ध्यान रखिएगा कि सूर्य की दृष्टि शनि पर है। जो आपके सीनियर बॉस हैं या जिनके साथ आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करने से बचे, खास तौर से तो वैसे अपने सीनियर बॉस से, क्योंकि सूर्य सीनियर बॉसों को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है, तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, आप इस दौरान कर सकते। 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th हाउस पर आएगी, तो आपके कैरियर के लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। यदि आपके पास जॉब नहीं है, तो इस टाइम आप जॉब सर्च कीजिएगा, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में मेष राशि, इसके स्वामी मंगल आपके 5th हाउस में विराजमान है। पूर्ण दृष्टि से देखिए, ये अपने घर को देख रहे हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि कोई ग्रह अपने ही घर पर दृष्टि डालता है, तो वह उसकी रक्षा करता है, उससे संबंधित, उस भाव से संबंधित रिजल्ट वो काफी मजबूती से प्रदान करता है। 17 अक्टूबर से सूर्य की दृष्टि, 4 अक्टूबर से बुध की दृष्टि। देखिए, दृष्टियां इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टियां होती हैं और ये बहुत ही ठोस रिजल्ट प्रदान करती हैं, किसी भी ग्रह की दृष्टि हो। और 11th हाउस आपका लाभ भाव, इच्छा पूर्ति, सोशल सर्कल का, आय भाव, इनकम भाव का। देखिए, 2nd हाउस तो आपकी सेविंग को दर्शाता है, लेकिन आपकी आय, इनकम क्या है वो 11th हाउस दिखाता है। तो आपके आय के स्रोत साधन बढ़ेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम इस दौरान बढ़ सकते हैं। कोई आपकी इच्छा पूर्ति पूर्ण हो सकती है। इच्छा पूर्ति देखिए सिर्फ धन की नहीं हो सकती, संतान की, परिवार की, एजुकेशन की, उनकी शादी की, मकान वाहन की, कोई भी इच्छा हो सकती है, मतलब किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती है। आपको इस टाइम अपने कार्य को लेकर एक मतलब क्लियरिटी रहेगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि करूं ना करूं, जो आपके मन में आएगा आप कर डालेंगे। सोशल दायरा आपका इस टाइम बढ़ेगा, जो कि कार्य की दृष्टि से आने वाले समय में ये आपको लाभ प्रदान करेगा। लेकिन थोड़ा सा बड़े भाई बहनों से बना करके रखिएगा। कहते हैं कई बार ग्रहों के उपाय इतने काम नहीं करते जितना कि अगर हम ग्रहों से संबंधित रिश्तों को संभाल के रखें। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में वृषभ राशि है, इसके स्वामी शुक्रदेव आपके 4th हाउस में। ये स्थिति ठीक नहीं है। व्यय भाव का स्वामी 4th हाउस में, खर्चे तो देखिए आपके ये करवाएगा, थोड़ा कंट्रोल भी आपको रखना पड़ेगा। लेकिन 12th हाउस विदेश रिलेटेड कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा है, बिजनेस व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा है। यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो उसके ये यहाँ जो है योग निर्मित कर रहे हैं। ये थी मेरी प्रेडिक्शन मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहले जो आपको उपाय करना है वो राहु का कीजिएगा। तो राहु के लिए एक तो अगर आपको सफाई कर्मचारी दिखे, तो इस दौरान उनको कुछ ना कुछ दीजिएगा। और देखें, नवरात्रि चल रही है, सबसे बढ़िया देवी के दिन चल रहे हैं, आप देवी आराधना कीजिए, सप्तशती कीजिए, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और यदि आपके हॉरोस्कोप में देखिए राहु की स्थिति ज्यादा खराब है, कई बार आप लोग मैसेज करते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब तो अगर आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में राहु की स्थिति ज्यादा खराब है, तो आप जौन से भाव में बैठा है, अगर आपके 1st हाउस में तो 100 ग्राम जौ ले लीजिए, 2nd हाउस में है तो 200 ग्राम ले लीजिए। जौ को कच्चे दूध से धो करके आप उसको लाल कपड़े में बांध के, अगर नहीं भी बांधते तो जल प्रवाह अगर आपके घर के आसपास है तो उसको जल प्रवाह कर दीजिए अपने सर के ऊपर से उतार करके। तो फिर राहु आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा, उसके अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं मंगल और शनि के लिए। इन दोनों के लिए तो आपको मैंने एक ही बात बोली है कि हनुमान जी को जाके चोला चढ़ाएं और मीठा पान चढ़ाएं, लेकिन संध्या समय देखिए सूर्य को जल जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध सूर्य के मित्र हैं, तो इनको उच्च रख के चलिएगा सूर्य को। और सूर्य आपकी राशि में इस दौरान काफी अप डाउन हो रहे हैं, तो सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। मैं तो कहती हूँ हमेशा ही दीजिएगा। और एक मैं कहती हूँ, शिव हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान है। आप एक लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के, जो आप डालना चाहें, बिल पत्र, जो भी सामान
आप जाके शिवलिंग पर अर्पित करें। इसका तो मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा। रुद्राभिषेक पढ़ सकते हैं तो और भी बेहतरीन, नहीं तो सिंपल इनका पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र कर दीजिए, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर ग्रह का उपाय शिवलिंग पर किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हर हर महादेव लिखिए, जय माता दी लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।